Assalamu alaikum dear students, welcome to our today's video lecture, and today I am going to narrate the summary of a very interesting short story from your text, that is Abhilay. Abhilay is actually the term used for grandmother in Ladakh. लद्दाख जो है वहां पे ग्रैंड मदर को, ग्रैनी को एबिले के नाम से पुकारते हैं। तो हम ये जो आज की शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ये लद्दाख बेस्ड शॉर्ट स्टोरी है, रूरल लाइफ बेस्ड शॉर्ट स्टोरी है, जो कि लिखी है अब्दुल गनी शेख, एक लद्दाख की रिनाउंड स्कॉलर है अब्दुल गनी शेख, जो 1936 में लद्दाख में पैदा हुए थे, लेह में पैदा हुए थे। उन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है। जो अब्दुल गनी शेख हैं वो पहले वेटरनेरियन स्टॉक असिस्टेंट थे और उसके बाद वो टीचर रहे हैं। स्कूल टीचिंग में उन्होंने की है और वो जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने स्क्रीन प्ले के लिए भी बहुत सारे ड्रामास और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। जो ये आज की शॉर्ट स्टोरी है, आज की हिकायत या कहानी है एबिले, ये एक ट्रेडिशनल वमन के अराउंड, ट्रेडिशनल लेडी के अराउंड, एक रूरल लेडी के अराउंड रिवॉल्व करती है। और जो अब्दुल गनी शेख हैं वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं इस स्टोरी में कि किस तरह से जनरेशन गैप जो होती है, जनरेशन दर जनरेशन, किस तरह से सोशल चेंज आती है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, किस तरह इनकी सोच और जनरेशंस की सोच और इनकी वे ऑफ लिविंग में डिफरेंस होती है। और दूसरा कि ट्रेडिशनल लाइफ जो है, रूरल लाइफ जो है, वो किस तरह से डिफरेंट होती है मॉडर्न लाइफ, यानी मॉडर्निटी से, लाइफ फुल ऑफ मॉडर्निटी से वो किस तरह डिफरेंट होती है। ये जो स्टोरी है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरियां है जो एबिली की लाइफ से ली हुई है। वो बहुत सारे एपिसोड्स लिए हैं जो हमें बताते हैं कि कितनी इग्नोरेंट और इनोसेंट होने के बावजूद, अनलर्नड होने के बावजूद, एक जो एबिली है, जो ग्रैंड मदर है, वो कितनी लविंग और केयरिंग होती है टुवर्ड्स हर ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो कितनी इमोशंस को वैल्यू करती है। ऑल्दो शी नोज नथिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हर, बट वो इसके बावजूद वो किस तरह से बहुत ही ज्यादा सिंपल होने के बावजूद, बहुत ज्यादा इनोसेंट होने के बावजूद, बहुत ज्यादा अनलर्नड होने के बावजूद वो किस तरह से अपने बच्चों का और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का, अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन का केयर करती है और उनके लिए काव करती है, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके सलामती के लिए वो किस तरह से दुआ किया करती हैं। तो इसको हम इसकी समरी हम आज थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम पैरावाइज इसका नरेशन पढ़ेंगे। सो जो ये स्टोरी है ये बेस्ड है, ये इट सेंटर्स राउंड अ ट्रेडिशनल लद्दाखी वमन, ट्रेडिशनल लद्दाखी ग्रैंड मदर who knows nothing of the world around her। वो एक ऐसी औरत होती है, she's an old village woman and has never stepped out of her home। उसके लिए उसका घर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहने के लिए, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग या कंटेंटेड जगह है। उसके लिए किसी मुल्क और स्टेट या किसी गांव या किसी शहर में कोई फर्क नहीं, उसके लिए सब एक जैसी चीजें हैं। शी थिंक्स श्रीनगर इज अ डिस्टेंट, she thinks that Srinagar is as distant प्लेस एज टर्की। उसको टर्की और या तुर्की और टर्की और श्रीनगर में उसको कोई फर्क महसूस नहीं होता है। वो समझती है कि टर्की, चाहे कोई भी मुल्क, टर्की हो या कोई स्टेट, दिल्ली जैसा स्टेट हो या श्रीनगर, उसके लिए एक ही बात है, क्योंकि वो अपने घर से, अपने गांव से कभी बाहर ही नहीं गई है। और वो ये समझती है, वो ऐसा महसूस करती है कि उस दुनिया में सबसे कंफर्टेबल जगह रहने की उसका घर है। तो इस स्टोरी में जो एबिले है ये मेन कैरेक्टर है। स्टोरी रिवॉल्व इसके राउंड करती है, ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के। उसके बाद इस स्टोरी के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका थोड़ा थोड़ा रोल इस स्टोरी में है। तो दूसरा कैरेक्टर है रुखसाना। रुखसाना जो एबिले की एल्डर ग्रैंड डॉटर है। उसके बाद है अब्बू, रुखसाना का फादर। उसके बाद है अग्गू, रुखसाना का अंकल। देन है आची,
वो रुखसाना की आंट है, यानी लद्दाख में अबू अंकल को बोलते हैं, अबू फादर को बोलते हैं, एची आंट को बोलते हैं, और कागा है जो रुखसाना का एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर। जो ये स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है एबिली के और रुखसाना के आसपास। जो एबिली होती है ये बहुत सारे अनरिलेटेड एपिसोड्स जो एबिली की लाइफ से लिए गए हैं, इसके थ्रू हमें इलस्ट्रेट करती है कि कैसे एक इग्नोरेंट या इनोसेंट या एक इग्नोरेंट या इनोसेंट या सिंपल औरत होने के बावजूद एबिली बहुत ही लविंग और केयरिंग है। वो बहुत डीपली वरीड रहती है रुखसाना के बारे में, क्योंकि रुखसाना लद्दाख छोड़ के अपनी हायर स्टडीज के लिए श्रीनगर के लिए चली गई है, श्रीनगर के लिए रवाना हुई है, श्रीनगर में रहती है। और पीछे रुखसाना के निकलने के साथ साथ ही एबिले पीछे बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा वरीड रहती है अबाउट हर लाइफ एंड अबाउट हर हेल्थ। रुखसाना को वो बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके लिए वो बहुत ज्यादा केयरिंग होती है। वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है, बहुत ज्यादा वरीड रहती है कि शायद रुखसाना बहुत ज्यादा दूर रहने गई है, किसी डिस्टेंट प्लेस पे, दुनिया के किसी वर्ल्ड के किसी डिस्टेंट कोने में चली गई है जहां पे वो शायद सेफ नहीं है। और हालांकि पूरा घर इंस्पाइट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स एश्योरेंस, पूरा घर उसको ये यकीन दिलाने में, हर वक्त ये यकीन या भरोसा दिलाने में लगा रहता है कि रुखसाना बिल्कुल सेफ है। वो कभी इस बात के लिए राजी नहीं होती है और अक्सर वो रुखसाना को मिस करती है। कहीं पे भी वो किसी अनहोनी का सुनती है, किसी नेचुरल कैलामिटी का सुनती है, तो वो रुखसाना के लिए काव करती है, उसके लिए उसको मिस करती है और घर वालों को तंग करती है, इरिटेट करती है बार बार। इवन कि अगर उनके घर कोई मेहमान भी आता है तो इरिटेट करती है कि क्या आप रुखसाना से मिलके आए। तो दरअसल ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एबिली के मतलब इस इमोशंस के आसपास। वो इमोशनल है बहुत, वो मिस कर रही है अपनी ग्रैंड डॉटर को। तो इसके रहते वो घर के हर मेंबर को, फैमिली के हर मेंबर को हर वक्त इरिटेट करती है कि शायद रुखसाना के साथ कुछ बुरा घटा है। और अल्टीमेटली वो घर वालों को तैयार करती है रुखसाना के पास जाने के लिए और वो श्रीनगर के लिए उसको रवाना किया जाता है। और रास्ते में चूंकि श्रीनगर और लद्दाख के बीच लेह के बीच लगभग 200-250 किलोमीटर का फासला है, तो रास्ते में उसको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा नॉशियाटिक वो फील करती है, डिजीनेस वो फील करती है, थकान वो फील करती है। हाउएवर वो जब श्रीनगर पहुंचती है तो वहां पे वो रुखसाना से मिलके बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती है, बहुत ज्यादा खुश होती है कि रुखसाना बिल्कुल ठीक है, उससे गले मिलती है। एंड अल्टीमेटली वो 1-2 दिन गुजारने के बाद श्रीनगर रुखसाना के साथ घूमने के बाद वो फिर से रुखसाना को तंग करने लगती है कि अब वो वापस ले जाना चाहती है, क्योंकि वो अपने बाकी सारी चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को मिस कर रही है। और वो उसको इतना तंग करती है, इतना इंसिस्ट करती है कि चौथे या पांचवें ही रोज रुखसाना को उसको अपने भाई कागा के साथ रवाना करना पड़ता है। तो इस तरह से स्टोरी जो है ये रिवॉल्व करती है इसी ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफ के आसपास और जनरेशन गैप के आसपास। अब ये था थीम ऑफ द स्टोरी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस स्टोरी को अच्छे से पैरावाइज नरेट करेंगे, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसे हमें पता चलता है कि किस तरह से जनरेशन गैप में बहुत ज्यादा वेरिएशंस, बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शंस होती है और क्या क्या ह्यूमरस एलिमेंट्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी में। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। तब तक आप इस समरी के थ्रू जाइए और इसकी ग्रामेटिकल टर्म्स और इसकी सारे इनको समझने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह विल मीट इन आवर टुमारोज लेक्चर विथ फर्दर टॉपिक्स। थैंक यू, हैव नाइस टाइम।